हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1, वर्गमूल 3, 0, 0 तथा 2, 0 हैं का अंतः केंद्र है। तो हमें क्या बताना है, इसका अंतः केंद्र बताना है, क्या होगा? तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास में यदि x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 त्रिभुज की त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं, शीर्षों के निर्देशांक हैं तथा ए बी सी भुजाएं हैं, तो अंतः केंद्र क्या होगा? अंतः केंद्र यह हमारे पास बनेगा। अंतः केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी x1 बी x2 और सी x3 हो जाएगा, और बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसी प्रकार से a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटा में कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यह हमारे पास में अंतः केंद्र हो जाएगा, यह होगा। अब देखिए, इसी प्रकार से x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य दूरी, x2 y2 के मध्य दूरी, यह क्या बनेगा हमारे पास में? वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2, यह हमारे पास है। अब देखिए, यहाँ हमारे पास क्या होगा? 1, वर्गमूल 3 है, यह हमारे पास a है। इसी प्रकार से b जो है हमारे पास कितना हो जाएगा? बिंदु 0, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से c बिंदु जो है हमारे पास कितना हो जाएगा? 2, 1 हो जाएगा। तो यह हमने बोल दिया 0, 0 बी बिंदु है, और सी बिंदु कितना है? 2, 0 है, 2, 0। तो देखिए यहाँ पे 2, 0 आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, एक त्रिभुज बना सकते हैं, और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? देखिए, ए है हमारे पास में 1, वर्गमूल 3, बी है हमारे पास में 0, 0 और सी है हमारे पास 2, 0। यह है हमारे पास में। अब देखिए, हम यहाँ पे दूरी सूत्र ज्ञात करके ए बी ज्ञात कर सकते हैं। ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास में? ए बी है छोटा सी। अब देखिए, यहाँ से ए सी है हमारे पास छोटा बी, और ये है छोटा ए, यह हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए, अब ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा? ए बी हम ज्ञात कर सकते हैं, यह कितनी हो जाएगी? वर्गमूल, देखिए ए बी हमारे पास हो जाएगी, दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे तो 1 माइनस 0 की घात 2 प्लस वर्गमूल 3 माइनस 0 की घात 2, यहाँ से कितना हो जाएगा? वर्गमूल 4 यानी कि 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी सी जो है वह कितना हो जाएगा? वर्गमूल 2 माइनस 0 की घात 2 प्लस 0 माइनस 0 की घात 2 यानी कि 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ए सी जो है वह हमारे पास कितना हो जाएगा? वर्गमूल 2 माइनस 1 की घात 2 प्लस वर्गमूल 3 माइनस 1 की घात 2 यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, यह बनेगा। अब देखिए, यह हमारे पास में आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? अंतः केंद्र के निर्देशांक लिख सकते हैं, अंतः केंद्र। तो देखिए, यहाँ पे अगर अंतः केंद्र में देखें तो ये तीनों ए बी सी हमारे पास में कितनी है? ये तो देखिए, तो ए बी तो हो गया सी, ये बी सी हो गया हमारे पास में छोटा ए, और इसी प्रकार से ए सी कितना हो गया? छोटा बी हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ पे हमने सूत्र लगाया, तो 2, 2, 2 है तीनों का मान। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 x1 कितना है? 1 है, प्लस 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 गुणा x2 0 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए, इसी प्रकार से हमारे पास में c जो है हमारे पास में वह भी कितना है? 2 है, और यहाँ पे x3 जो है वह कितना है? 2 है, और बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए, ये बटा में हो जाएगा हमारे पास 3, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2, ए प्लस बी प्लस सी है, तो यह हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 वर्गमूल 3, यह हो जाएगा हमारे पास ए बाई 1, और यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस यहाँ से हो जाएगा 0 गुणा, देखिए 2 गुणा, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में? 0 आ जाएगा, यह बन जाएगा हमारे पास, और बटा में कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 आ जाएगा, यह हो गया हमारे पास में।
तो अब देखिए, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना बनेगा देखिए, 2 को हमने उभयनिष्ठ लेके काटा, तो यहाँ से देखिए 2 2 और 2 यहाँ पे कितना हो गया ये 4 2 दूनी 4 4 और 2 6 6 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास में 2 वर्गमूल 3 है तो और बटा में 3 है तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 3 आ जाएगा, 2 से 2 कट के ये हमारे पास बनेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो हमारा कौन सा विकल्प सत्य होगा 1 कॉमा वर्गमूल 1 बटा वर्गमूल 3 यानी कि डी विकल्प जो है हमारा सत्य विकल्प होगा। तो दिए गए प्रश्न का सत्य विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।